कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, पट्टा अभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी। ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर झाली खरी, पण आता तिचा भूतकाळ तिच्या आडवा येण्याची शक्यता आहे। 90च्या दशकात ममतावर अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा आरोप झाला होता, त्यावरून सवाल उपस्थित केले जात आहेत। पहली बात तो ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए था। डी कंपनी के साथ उनके संबंध रहे, अचानक से वो भारतवर्ष में आती है, वीडियोस वायरल होते हैं, अचानक से कुंभ में प्रवेश कर जाती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, अचानक से प्रकट हो जाती हैं और फिर बाद में महामंडलेश्वर का भी पद मिल जाता है। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है? एवढंच काय, पण ममताना डॉन दाऊद इब्राहिमच्या डी कंपनीशी संबंध असल्याचा आरोपही केला जातो। त्यामुळे ममताच्या महामंडलेश्वर पदाविषयी चर्चा सुरू झाली आहे। जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किन्नर आखाड्याच्या हेमांगी सखीनं ममताला विरोध केलाय असं नाही, तर शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप यांनीही ममताच्या महामंडलेश्वर होण्याला विरोध केला। मागील कुंभमेळ्यात किन्नर आखाड्याला मान्यता देऊन मोठं पाप झालं। कुंभची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न होतोय। जेव्हा जेव्हा अधर्म होणार मी त्या विरोधात बोलणार। ममता यांचं नाव खूप मोठं आहे, हे लोक त्यांच्या नावावर व्यवसाय करतील। ममता कुलकर्णीचा विषय अतिशय धोकादायक आणि धर्माच्या विरोधात आहे, अशी चळचळीत प्रतिक्रिया स्वामी आनंद स्वरूप यांनी दिली आहे। अखाड़ा परिषद और संत महापुरुषों का निर्णय है, शंकराचार्य भगवानों का निर्णय है, यही सब महाकुंभ की आवश्यकता है। क्या पात्र अपात्र का भगवान की नजर में कोई अपात्र नहीं, भगवान की नजर में सब एक है। एकीकडे ममताला विरोध होत असतानाच दुसरीकडे जुना आखाड्याचे प्रवक्ते नारायण गिरींनी ममताची बाजू घेतली। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णीला महामंडलेश्वर बनवण्यात काही गैर नाही, योग्यतेनुसार कुणालाही महामंडलेश्वर बनवता येतं, असं नारायण गिरींनी म्हटलंय। ममताच्या महामंडलेश्वर होण्यावरून संत महंतांमध्ये 2 गट पडल्याचं चित्र आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।